हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ। आज ट्यूशन का समय हो चुका है और सारे बच्चों को मैं लेकर आई हूँ। तो सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। जब बच्चे स्टार्टिंग में एक साथ सारे बच्चे आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था अभी कमेंट कि मैम मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि सारे बच्चों को कैसे मैनेज करूँ इतने से आर में और क्या क्या पढ़ाऊँ। तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी कि मैं बच्चों को कैसे मैनेज कर रही हूँ। बच्चों के क्योंकि टेस्ट आ गए हैं, PT1 टेस्ट है बच्चों के, तो मैं बच्चों को डेली उनको वर्क करवा रही हूँ। तो चलिए हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। सबको मैंने वर्क दे दिया है, कुछ अपना लर्न कर रहे हैं और अभी लिख कर दूंगी बच्चों को। तो एक एक बच्चा नहीं आया अभी तक। हाँ बेटा, टॉय। टॉय का प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा? टॉयज। टॉयज। क्या स्पेलिंग होगी टॉयज की? TOYS। तो बेटा ई क्यों लगाया? TOYS होता है टॉयज, ES नहीं आएगा, है ना। और नीचे देखो 5 नंबर पे क्या लिखा है? LEAF। क्या है? लीफ। लीफ का क्या होगा? लीव्स। एफ हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा? VES। क्या लगेगा? VES। एफ हटा देना। चेरी। 7 नंबर पे क्या है? चेरी। वाई हटा के क्या लगेगा? IES। क्या लगेगा? वाई हटा के IES। जहाँ भी आपके वाई आ रहे हैं ना, बेबी, चेरी, तो वाई हटा दोगे, क्या लगा दोगे? IES। वेरी गुड। 9 नंबर पे देखो गलत है आपका एक, फुट। फुट का क्या होगा? फीट। क्या होगा? डबल ओ की जगह क्या आ जाएगा? डबल ई। ठीक करो, रॉन्ग करा। हाँ भाई, आपको भी दिया मैंने सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए सारे बच्चों को वर्क दिया हुआ है क्योंकि सब बच्चों के 2 चैप्टर आ रहे हैं, ग्रामर, रीडर, हर सब्जेक्ट में। तो सब बच्चे अपना अपना वर्क करने में लग रहे हैं। तो ये मुझे क्लास 5th की बच्ची है, इसको लिख कर देना पड़ रहा है। तो ये बच्चा अपने आप एग्जाम्पल भी लिखेगा और डेफिनेशन भी लिखेगी है। नीचे कंपाउंड वर्ड से ही अपने आप लिख लोगे ना साहब? तो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, आपको सबको लिख कर देना पड़ेगा। अगर आपके पास बोर्ड है आप बोर्ड पे लिख सकते हो, नहीं तो आपको कॉपी में लिख कर देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि बच्चा लिख भी लेता है और बच्चे की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि बच्चे को आदत रहेगी लिखने की, प्लस बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो भी पता लग जाती है हमें। तो बच्चों लर्न तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बच्चों को लिखवाइए ज़रूर। जो भी लर्न करवाएं बच्चे से, वो बच्चे से लिखवाएं, चाहे बच्चा इजी लर्न कर रहा हो चाहे हार्ड वर्ड लर्न कर रहा हो, जो भी हो। तो मैंने सब बच्चों को लिख कर दे दिया है। अब मैं इस 5th लिखो बेटा, लिखो। क्या स्पेलिंग लिखी? ये टॉयज की सही करो ना, आपने कहा सही करे टॉयज। कौन से व्रतों की बात की गई है? कविता में देश का त्याग और बलिदान का व्रत करने की बात की गई है। बलिदान का व्रत लेने की बात की गई। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? शत्रुओं से अपनी मातृभूमि की सावधानी पूर्वक रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। लिखकर दिखाओ, 2 क्वेश्चन लिखकर दिखाओ पहले आप मुझे। तो ये देखिए मैंने क्लास 3rd के बच्चे को नंबर नेम्स दे दिए हैं। इनके 1000 तक नंबर नेम्स आ गए हैं, एडिशन 4 डिजिट वाले आ गए हैं। लो बेटा करो। और ये भी क्लास 3rd का है, इसके चैप्टर 3 है मात्राएं। मैंने स्वर लिख दिए हैं आपको, मात्राएं बतानी है आपको दिव्यांशु। यहाँ पे मात्राएं बतानी है, ठीक है। इधर शब्द है, इनको मिला के लिखना है, इधर ये वाक्य है, इनको मिलाकर लिखना है। तो ये आपका पूरा मात्राओं में आ रहा है।
लो करो। तो ये स्कूल की कॉपीज़ है, इसमें से मैंने मात्राएं दी हैं और इसी में से बच्चों को मैंने शब्द और वाक्य दिए। इसके बाद है ना आपको मैंने अनुच्छेद भी दे दिया है पीछे। मैंने ग्रीष्मकालीन अवकाश कैसे बिताया, ठीक है, आपने छुट्टियों में क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें करी आपने, तो कैसा बीता आपका ग्रीष्मकालीन मतलब समर वेकेशन, तो उसके बारे में लिखना है आपको। तो पहले लर्न करेंगे उसके बाद लिखना। अभी आपको जो वर्क दे दिया है मैंने, ये लिख कर दिखाओ। तो मैंने सारे बच्चों को वर्क दे दिया है, सब बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं। तो मेरे से अभी एक दो कमेंट और आए हुए थे कि मैम मेरे से तो बच्चे मैनेज ही नहीं हो रहे, मुझे तो हैंडल करना ही नहीं आ रहा कि 2 आवर्स में बच्चों को क्या क्या कराऊं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आप है ना टाइम का मैनेजमेंट बना के रखिए कि 2 आवर्स में से आपको 1.5 या पौने 2 घंटे ही मिलेंगे। 5-10 मिनट बच्चा आएगा, 5-10 मिनट बच्चा जाने में भी लगाता है, ठीक है। तो जब जैसे छुट्टी का टाइम होगा, बच्चे 5 या 10 मिनट पहले ही मैं बच्चों के बैग बंद करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर थोड़े से रिलैक्स मूड में हो जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा वर्क करता जा रहा है, बाहर पेरेंट्स आ गए तो बड़ा होच पोच हो जाता है। तो मैं टाइम का इतना ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स के आने से पहले ही बच्चों का सारा वर्क कंप्लीट करवा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बच्चे को जब तक वर्क दिया, जब तक बच्चे की इंग्लिश की कॉपी चेक कर दी मैंने, जो बच्चों को मैंने सिनोनियम्स दिए थे, अब मैं एंटोनियम्स घर के लिए दे रही हूँ। एब्सेंट का क्या होता है? एक्सेप्ट। अच्छा अच्छा। रिफ्यूज। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या होगा? अगली। लर्न करके फिर लिखने। अभी पहले लर्न करके मुझे सुनाना और घर से लिख के लाना, ठीक है। तो मैंने बच्चे को इतनी देर में घर के लिए वर्क भी दे दिया। बच्चा जब तक लर्न कर रहा है, लिख रहा है दूसरे सब्जेक्ट को, तो आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। अगर बैठे रहेंगे कि बच्चे वर्क कर रहे हैं या हम अपना काम करते रहेंगे या हम अपना बिजी हो जाएंगे, तो वो गलत बात है। आप इतनी देर में बच्चों को वर्क दे दीजिए। जिन जिन बच्चों को होता जा रहा है जिस जिस सब्जेक्ट का, मैं उनको वर्क भी देती जा रही हूँ। हाँ, हो गया आपका? लाओ दिखाओ। ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं हो सकता क्या? इधर आ जाओ, कम एयर। ये 3 नंबर वाले हैं, इधर आ जाओ, कम एयर। कितने नंबर है सब में? 3। ये क्या है? वंस। ये क्या है? 10। ये क्या है? 100। तो ये 1000 कहाँ से आ गया बीच में? 1000 कहाँ से आया सब में बीच में? ये जब ये 1 से 10 से 100 है तो 200, 6, 300, 72, 400, 9, 127। तो देखा आपने कि बच्चा सारा रॉन्ग करके लाया इतना सिखाने के बावजूद। बेटा यहाँ से देखा करो, ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट 100 वाली है ये। अगर 4 होती तो 1000 आता है, समझ गए? जाओ करके लाओ, दोबारा करके लाओ। तो बच्चे 5-10 मिनट पहले बच्चों को बैग बंद करवा दिया, तो बच्चे अपने रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। कुछ बातें करनी होती है, क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटे से बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहा होता है, लिख रहा होता है, तो बच्चों को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा आप बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको बच्चों को पहले से ही ये प्लानिंग करनी होगी कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे 2 चैप्टर करवाने हैं। तो मैं पहले ही, मुझे पता है कि मैंने इंग्लिश में करा दिया तो आज EVS कराऊंगी, आज EVS करा दिया तो कल कंप्यूटर ले लूँगी, उसके बाद GK ले लूँगी, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। मैथ्स मुझे पता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। मैथ्स में आपको पता है कि बच्चों को क्या देना है, कितना सिलेबस है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, आफ्टर है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, नंबर नेम से, है ना, जो भी सम से, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं बच्चों को कि ये करके दिखाओ मुझे। तो बच्चा जब तक उसमें बिजी रहेगा, उनको सॉल्व करेगा, उतनी देर में आप बच्चों की कॉपीज मेंटेन कर लीजिए। आप बच्चों से कॉपी बुक लीजिए कि आपके क्या क्या आ रहा है, बुक से क्या लेना है आपको, फिलअप से,
ट्रू फॉल्स है तो ज़्यादा आप ट्रू फॉल्स सुन सकते हैं बच्चों से, पर इंग्लिश के तो आप लिखवा सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने की हैबिट भी होगी। बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद ही बच्चा टिक करेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो बुक में बच्चों के फिलअप्स होते हैं, कभी कभी है ना, बुक में, रीडर की बुक में भी बच्चों के पीछे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तुकबंदी वाले अक्षर हो या शब्द होते हैं, वो बच्चों के पीछे एक्सरसाइज में दिए रहते हैं। तो आप उनको भी बच्चों को लिखवाइए, क्योंकि बुक वर्क भी आता है बच्चों के। तो इस तरह से आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। बहुत